हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज का वीडियो हमारा एवरेज चैप्टर का सेकंड पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने एवरेज चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही कुछ क्वेश्चंस देखे थे। वैसे ही और भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नोइंग दैट अजय's एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट 3 days इज ₹100, ₹125 एंड ₹85, what is his 4-day expenditure as his 4 days average expenditure is ₹90। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आपको अजय के 3 days के फर्स्ट 3 days के एक्सपेंडिचर दिए गए हैं। तो आपको अजय के फर्स्ट 3 days के एक्सपेंडिचर क्या बताया गया है? ₹100, ₹125 एंड ₹85 ये दिए गए हैं। और आपको क्या बोला गया है? आपको 4th डे का जो एक्सपेंडिचर है वो आपको फाइंड आउट करना है। और आपको दिया गया है कि टोटल 4 days का अजय का एवरेज एक्सपेंडिचर है ₹90। तो आपको सिर्फ निकालना क्या है? 4 डे का एक्सपेंडिचर आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि एवरेज का फॉर्मूला आपने देखा था कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ अ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो आपको टोटल यहाँ पे डेज कितने दिए गए हैं? 4 days दिए गए हैं। फर्स्ट डे पे एक्सपेंडिचर क्या है? 100। सेकंड डे पे 125। थर्ड डे पे क्या दिया गया है? 85। और फोर्थ डे का हमें निकालना है। तो एवरेज और टोटल एवरेज कितना बताया गया है? 4 days का टोटल एवरेज है 90। तो यहाँ पे हम सिंपल 90 लिखेंगे और हम यहाँ पे सम करेंगे। तो 100 प्लस 125 प्लस 85 प्लस जो हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है। और ये टोटल कितने नंबर्स है? ये टोटल है 4 नंबर्स। मतलब 4 days हो गए तो 4 days मतलब टोटल नंबर्स हो गए 4। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 90 मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 360। 360 हम यहाँ पे लिखेंगे और इन तीनों की एडिशन करेंगे और हमें 4 फाइंड आउट करना है। तो 100 प्लस 125 क्या होता है? 225। और 225 प्लस 85 क्या होता है? 310। तो मतलब 3 days की एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 310 हो गया। तो हमें सिर्फ 4 डे का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? 310 प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब सिंपल हम क्या करेंगे? 360 माइनस 310 करेंगे तो आपको 4th डे का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो हमारा 4th डे का एक्सपेंडिचर कितना है? ₹50 हमारा 4th डे का ₹50 हमारा 4th डे का एक्सपेंडिचर हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार देखते हैं। तो आपको क्या दिया गया था? आपको अजय के फर्स्ट 3 days के एक्सपेंडिचर दिए गए थे और आपको 4th डे का एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना था। और टोटल 4 days का एवरेज एक्सपेंडिचर भी आपको दिया गया था। तो हमने एवरेज के फॉर्मूले से ये आंसर निकाला कि 4 days का एक्सपेंडिचर 50 हमको मिल गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 58 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट इज 63, फाइंड द 6 रिजल्ट। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? आपको एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट मतलब टोटल 11 नंबर्स है, उनका रिजल्ट है 60। और क्या बोला गया है? इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट मतलब पहले जो 6 रिजल्ट है उनका मतलब पहले जो 6 नंबर है उनका रिजल्ट क्या है? 58 है। और जो लास्ट 6 नंबर है उनका रिजल्ट है 63। तो आपको जो 6 रिजल्ट है मतलब 6 नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे आपको 6th रिजल्ट फाइंड आउट करना है। 6 रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है। और आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज मतलब फर्स्ट 6 रिजल्ट कितना दिया गया है? 58। मतलब फर्स्ट 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 58 करेंगे। और उसके बाद क्या दिया गया है? एंड डेट ऑफ लास्ट 6 इज 63। मतलब जो लास्ट 6 है उनका एवरेज क्या दिया गया है? 63। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 63 करेंगे। और जो 11th रिजल्ट है मतलब जो 11 नंबर का रिजल्ट कितना दिया गया है? 60। मतलब हम क्या करेंगे? सिंपल इन दोनों में से 11 रिजल्ट को माइनस करेंगे। मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अगर आप 6 मल्टीप्लाई बाय 58 करेंगे तो आपका मल्टीप्लीकेशन होता है 348। 6 मल्टीप्लाई बाय 63 होता है 378 और 11 मल्टीप्लाई बाय 60 होता है 660।
तो अगर आप इन दोनों की एडिशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 726 और 726 में से 660 अगर आप सबट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 66। तो आपके 6 रिजल्ट मतलब आपको 6 रिजल्ट जो फाइंड आउट करना है वो आपको क्या हो गया, आपका नंबर क्या हो गया 66, ये आपका 6th रिजल्ट हो गया। तो आपने देखा कि पहले हमने फर्स्ट 6 डिजिट का एवरेज फाइंड आउट किया, टोटल मतलब कितने थे, उसके बाद जो लास्ट 6 डिजिट का उसकी मल्टीप्लिकेशन की और उनमें से जो टोटल 11 के रिजल्ट जो हमें दिया गया था 60 वो सबट्रैक्ट कर दिया, तो आपको 6 रिजल्ट मतलब मिल गया। तो आपने देखा कि कैसे हमने जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट विल बी एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स बॉट इफ विजय बाइज 30 इरेजर फॉर ₹3। मतलब क्या दिया गया है, 30 इरेजर फॉर ₹3 ईच, 35 चॉकलेट्स फॉर ₹10 ईच एंड 25 क्लिप्स एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। तो इन सबका आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल गुड्स कितने हैं वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे गुड्स कितने हैं, 30 इरेजर्स है, उसके बाद क्या है 35 चॉकलेट्स है और 25 क्या है, 25 है क्लिप्स। तो टोटल गुड्स कितने हो गए, तो हमारे टोटल गुड्स है 90, मतलब हमें टोटल नंबर मिल गया। अभी हमें ईच गुड्स की मतलब प्राइस निकालनी है। तो पहले हमें क्या है, इरेजर की फाइंड आउट करनी है। तो इरेजर के लिए क्या दिया गया है, आपको 30 इरेजर्स है और ईच इरेजर की प्राइस कितनी है, 3 है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितने हो गए, ₹90 के इरेजर हो गए। उसके बाद है 35 चॉकलेट्स फॉर ₹10 ईच। तो चॉकलेट्स की प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको क्या दिया गया है कि 35 चॉकलेट्स है और ईच चॉकलेट की प्राइस कितनी है, 10 है। मतलब 35 इंटू 10 क्या हो गया, ₹350 के टोटल चॉकलेट्स हो गए। उसके बाद है क्लिप्स। तो क्लिप्स की प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल क्लिप्स कितनी है 25 और ईच क्लिप की प्राइस क्या है 4 है। मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो गए 100। अभी हम सिंपल इन सभी प्राइस को हम सम में ऐड करेंगे। तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स क्या हो गए 90 प्लस 350 प्लस 100 और डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल गुड्स कितने हैं हमारे 90। तो हम सिंपल यहाँ पे 90 लिखेंगे और इन तीनों की पहले एडिशन करनी होगी। तो 90 प्लस 350 होता है 440 और 440 प्लस 100 होता है 540। सो 540 डिवाइड बाय 90। तो हमारे यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 6 54। तो हमारा एवरेज क्या आ गया, हमें क्या पूछा था, व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स। तो हमारी ऑल गुड्स की एवरेज प्राइस क्या आ गई ₹6। तो हमारा ₹6 है, मतलब एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 45। तो मतलब 3 लोगों का एवरेज वेट कितना दिया गया है 45। इफ द एवरेज वेट ऑफ AB मतलब फर्स्ट 2 पीपल्स का जो वेट है वो कितना है 40 kg एंड दैट ऑफ BC इज 43 kg। दैट ऑफ BC मतलब लास्ट 2 पीपल्स का जो एवरेज वेट है वो है 43। तो आपको क्या दिया गया है, फाइंड द वेट ऑफ B। तो आपको क्या निकालना है, आपको B का वेट है वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एवरेज वेट ऑफ ABC मतलब 3 पीपल्स है उनका एवरेज वेट दिया गया है 45। तो हमें पहले टोटल वेट्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल A प्लस B प्लस C मतलब क्या करना है हमें, तो आपको 45 kg दिया गया है, वो एवरेज वेट 3 लोगों का है। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपको क्या मिल जाएगा, मतलब टोटल वेट्स मिल जाएगा। तो टोटल वेट कितना हो गया 135। ये तीनों लोगों का मिला के जो वेट है वो हो गया 135 kg। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, इफ द एवरेज वेट ऑफ AB इज 40 kg मतलब आपको क्या दिया गया है, A और B का एवरेज वेट दिया गया है और वो कितने, मतलब 2 लोग हैं, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना हो गया 80 kg हो गया। उसके बाद क्या दिया गया है हमें, दैट ऑफ B एंड C भी 43 kg मतलब B और C ये कितने लोग हैं 2 लोग हैं और उनका एवरेज वेट कितना है 43। सो 43 मल्टीप्लाई बाय 2
ये क्या हो गया 86 kg। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द वेट ऑफ बी। तो आपको सिर्फ बी का वेट फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या है, आपको बी का वेट फाइंड आउट करना है। आपको ए प्लस बी का वेट दिया पता है कि आपका ए प्लस बी का वेट क्या है 80 kg। तो हम सिंपल ए प्लस बी करेंगे, प्लस क्या करेंगे बी प्लस सी का भी वेट आपको पता है, तो हम बी प्लस सी करेंगे और तीनों का वेट भी आपको पता है। तो इन दोनों में से आप सिंपल ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों का जो वेट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए प्लस बी का वेट कितना है आपका 80 kg। उसके बाद बी प्लस सी का वेट कितना है 86 kg। और जो तीनों का वेट मिला के वो वेट भी आपको पता है, वो क्या है 135 kg। तो 80 प्लस 86 कितना होता है 166, और 166 में से 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल गया 31 kg। ये किसका वेट हो गया, बी का वेट, मतलब बी का वेट क्या हो गया 31 kg। तो आपने देखा कि हमने कैसे जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, विदाउट कंसिडरिंग द सैलरी ऑफ द बॉस द एवरेज सैलरी रिड्यूसेस बाय ₹1000। व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ अ बॉस इफ एवरेज सैलरी ऑफ 11 एम्प्लॉयज एंड द बॉस इज ₹18,000। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, विदाउट कंसिडरिंग द सैलरी ऑफ अ बॉस एवरेज सैलरी रिड्यूसेस बाय 11,000 रुपीज। मतलब क्या बोला गया है, बॉस की सैलरी कंसिडर नहीं करनी है तो आपका एवरेज क्या होगा 1000 से रिड्यूस हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ अ बॉस, तो बॉस की सैलरी कितनी है वो आपको फाइंड आउट करना है। और आपको क्या दिया गया है, एवरेज सैलरी ऑफ 11 एम्प्लॉयज एंड द बॉस, मतलब 11 एम्प्लॉयज और बॉस, मतलब 12 एम्प्लॉयज की टोटल सैलरीज कितनी हो गई 18,000 हो गई। मतलब एम्प्लॉयज और बॉस की सैलरीज का एवरेज कितना हो गया 18,000 हो गया। तो हमें एवरेज निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो आपको ये पता है कि आपको टोटल आपकी सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी 18,000। तो 18,000 18,000 कितनी हो गई टोटल एवरेज सैलरी, और टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए 11 एम्प्लॉयज है और एक बॉस है, मतलब 12 कैंडिडेट्स हो गए। मतलब 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आपको टोटल सम कितनी होंगी, आपको सम मिल जाएंगी, मतलब 2,16,000 रुपीज। ये क्या हो गई आपकी टोटल सम हो गई, मतलब टोटल सैलरी हो गई आपकी 2,16,000 रुपीज। तो आपको क्या बोला गया है, विदाउट कंसिडरिंग द सैलरी ऑफ अ बॉस एवरेज सैलरी रिड्यूसेस 1000। मतलब आपकी एवरेज सैलरी कितनी थी 18,000 थी, पर आपको क्या बोला गया है, बॉस की सैलरी रिड्यूस करने के बाद टोटल एवरेज कितना होता है 17,000, मतलब 1,000 रिड्यूस होता है। तो आपको क्या मिलेगा 17,000 मिलेगा। मतलब 18,000 में से अगर आप 1,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज कितना मिल जाएगा 17,000। मतलब ये 11 एम्प्लॉयज का जो आपको एवरेज दिया गया है वो क्या है 17,000। तो आपको अगर टोटल सम सैलरी निकालनी है 11 एम्प्लॉयज की तो आप क्या करेंगे, सिंपल 17,000 मल्टीप्लाई बाय 11, मतलब 11 एम्प्लॉयज की आपको सैलरी मिल जाएंगी। तो आपको 11 एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी होंगी 1,87,000। ये हो गई आपकी 11 एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई। तो आपको क्या बोला गया है, आपको व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ अ बॉस, तो आपको सिर्फ बॉस की सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो आपको टोटल जो एम्प्लॉयज वो आपको पता है वो कितनी है 2,16,000, और जो 11 एम्प्लॉयज की सैलरी थी वो कितनी थी 1,87,000। तो हम सिंपल 2,16,000 में से 1,87,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 29,000। तो बॉस की सैलरी क्या होंगी ₹29,000। मतलब ये बॉस की सैलरी कितनी हो गई, बॉस की सैलरी हो गई 29,000। तो आपने देखा कि हमने कैसे जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।